दूसरा अर्जुन अपने घर आ चुका था और खुश था कि अभी तक उसके पापा नहीं आए थे। थैंक गॉड, पापा भी नहीं आए। मैं आज पापा के आने से पहले घर पहुंच गया, वरना अगर पापा को पता चलेगा कि मैं बाहर गया था तो मैं तो गया भाई। खुद से बातें करते हुए अर्जुन कहता है। अगले दिन पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अपने पापा से कॉलेज जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इस बार उसके पिता मान जाते हैं। ठीक है, इस बार मैं तुझे कॉलेज भेज रहा हूं, लेकिन आइंदा से तूने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और तूने फालतू के काम में ध्यान दिया तो देखना, यह मौका मैं तुझे बार बार नहीं दूंगा। देव ने अर्जुन से कहा। ठीक है पापा, मैं आइंदा से आपको निराश नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही अर्जुन कॉलेज को चला गया। कॉलेज जाकर अर्जुन अपने दोस्त विकी से मिला, जहां उसने कुछ देर विकी से उसका हालचाल पूछा और फिर काम्या का जिक्र किया। ये आज काम्या दिखाई नहीं दे रही, अर्जुन ने विकी से पूछा। अरे अभी अभी तो यहीं थी, पता नहीं अभी कहां गई। लेकिन क्या बात है भाई, आज कॉलेज आते ही मुझसे ठीक से हाल समाचार भी नहीं पूछा और सीधे काम्या के बारे में पूछ रहा है। कहीं कुछ चल तो नहीं रहा तेरे दिल में काम्या के लिए? विकी ने मजाकिया अंदाज में अर्जुन से पूछा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। हर बात ऐसे ही नहीं होती मेरे भाई। पहले तो कभी काम्या का जिक्र भी नहीं किया करता था, लेकिन आज तू मुझे काम्या के लिए कुछ बेचैन नजर आ रहा है। फिर एक बार विकी ने पूछा। अरे यार, तू भी कुछ भी बोलता है, जैसा तू सोच रहा है भाई वैसा कुछ भी नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। तभी अचानक अर्जुन देखता है कि सामने से काम्या आ रही है, जो फोन में किसी से बातें कर रही है। काम्या को देखकर लग रहा है जैसे वो किसी अपने बेहद करीबी से बात कर रही है। वो उसका दोस्त या फिर बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन फोन पर अभी दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ लड़का अर्जुन है, जिससे काम्या अभी बात कर रही है। और ये सब काम्या और अर्जुन की सोची समझी एक प्लानिंग है। एक और तो अर्जुन अंदर ही अंदर ये समझ गया है कि काम्या जिससे बात कर रही है वो अर्जुन ही है, लेकिन दूसरी ओर उसे उम्मीद है कि अगले ही पल काम्या उसके पास आएगी और उससे बात करेगी। इसलिए काम्या के अपने पास आने का अर्जुन बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन अर्जुन के पास आते ही काम्या उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है, जिसे देखकर अर्जुन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। देखा तू, इसी काम्या का इंतजार कर रहा था ना, अब देख इसने तो तुझे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे ये तुझे जानती ही ना हो, विक्की ने अर्जुन से कहा। अब हो सकता है काम्या अभी बिजी हो, अगर वो बिजी ना होती तो जरूर मेरे पास आती, अर्जुन ने जवाब दिया। मुझे लगता है बिजी तो है वो, शायद अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, विक्की ने मजाकिया अंदाज में कहा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड से बात कर रही हो, अर्जुन ने उदासी के साथ कहा। एक तरफ अर्जुन उदास था तो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में रणवीर अभी भी पूरी तरह हैरान है। उसने आज लायका का वो रूप देख लिया जिससे आज तक वो अनजान था। ये मेघा कहां गई? अभी कुछ देर पहले तो ऑफिस में ही थी, रणवीर के दोस्त ने रणवीर से पूछा। उसकी तबीयत खराब है इसलिए घर चली गई, रणवीर ने एक सिंपल सा लेकिन झूठा जवाब दिया। सुबह तक तो मेघा ठीक थी, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ उसे? उसके दोस्त ने फिर एक और सवाल उससे किया। मैं ना अभी इस बारे में कुछ बात नहीं कर सकता, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहते ही रणवीर अपने कैबिन की ओर जाने लगा। अपने कैबिन में पहुंचकर रणवीर को लायका का ध्यान आया, जिसे आज उसने अपनी आंखों के सामने एलियन बनते हुए देखा था। आज रणवीर लायका की सच्चाई जान चुका है, लेकिन बावजूद इसके उसने सभी से यह बात छुपाई कि मेघा वो एलियन है। मेघा, तुम हमारी तरह इंसान नहीं हो। अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तब भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अच्छे दोस्त की तरह ही पेश आता, क्योंकि मेरी नजर में तुम अभी भी वही मेघा हो जो मुझे उस रात पहली बार मिली थी, और पहली बार में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेघा,
रणवीर अपने आप से बातें करते हुए कहता है। आज रणवीर को यह एहसास हो गया कि जिसे वो प्यार करने लगा था वो असल में इंसान नहीं, एलियन है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी वो लायका को चाहता है। जहां एक और रणवीर आहूजा गम में डूब चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ लायका भी अभी रणवीर को ही याद कर रही है। आज रणवीर ने मेरा असली चेहरा देख लिया। मैं जानती हूं कि रणवीर मुझे पसंद करता है, लेकिन शायद आज के बाद नहीं करेगा। अब मैं चाहकर भी रणवीर के पास नहीं जा सकती उससे मिलने, क्योंकि अब वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अपने आप से बातें करते हुए लायका ने कहा, जो कि अभी विराज के साथ है, ये तुम अकेले में किससे बातें कर रही हो? अर्थ पर रहने के बाद मुझे लगता है कि तुम इंसानों की तरह रिएक्ट करने लगी हो। विराज ने लायका से पूछा। हाँ, ये सच है। हम चाहकर भी उससे नहीं चेंज कर सकते। जब से मैं इस धरती पर आई हूं, तब से इस इंसानी दुनिया के नियम में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही हूं। मैं चाहकर भी इस मायाजाल से बाहर नहीं आ पा रही हूं। एक मायूसी और धीमी आवाज में लायका ने विराज को बताया। जब मैं इस धरती पर पहली बार उतरा था ना, तब इंसान मेरे लिए अनजान थे, और साथ ही मैं नहीं जानता था इस धरती को और इस धरती के नियम को। फिर मुझे किसी इंसान के संपर्क में आकर यहां के अनोखे नियमों के बारे में पता चला, तो मैंने महसूस किया कि यहां जन्म लेने से ज्यादा रिश्तों को निभाना इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस माया से खुद को बाहर निकालो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें इस धरती को छोड़कर अपने प्लैनेट तो जाना ही होगा। विराज लायका को समझाते हुए कहता है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो, लायका ने जवाब दिया और फिर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन का भी हाल कुछ ऐसा ही है। उसने आज काम्या को उसे नजरअंदाज करते हुए देखा। अर्जुन अभी कॉलेज में है, और जब से अर्जुन कॉलेज में आया है, तब से काम्या उससे 2-3 बार टकरा चुकी है, और हर बारी उसने अर्जुन को नजरअंदाज ही किया है। थोड़ी देर में अर्जुन को फिर एक बार काम्या अपनी दोस्त के साथ आती हुई दिखाई दी। इस बार काम्या ने फिर एक बार अर्जुन को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अर्जुन काम्या के ठीक सामने पहुंच गया। तुमने मेरा रास्ता इस तरह क्यों रोका? इसकी वजह जान सकती हूं मैं? काम्या ने सख्त अंदाज में अर्जुन से पूछा। सब कुछ जानकर अनजान मत बनो काम्या। मैं क्यों तुम्हें इस तरह रोक रहा हूं, यह तुम्हें भी अच्छे से पता है। अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। अर्जुन ने काम्या से कहा। मुझे क्या पता, और मैं क्या बनने की कोशिश कर रही हूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा डिटेल में समझाओ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझसे। काम्या ने एक बार फिर अर्जुन से सवाल किया। तुम आजकल दिन में हर बार मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अर्जुन ने गुस्से में सवाल किया। मेरी मर्जी, मैं इग्नोर करूं या तुमसे मिलने आऊं, उसमें तुम्हें क्या? मेरी मर्जी जो होगी मैं वो करूंगी। इसलिए अब मैं घर जा रही हूं, मुझे जाने दो। ऐसा कहते ही काम्या वहां से जाने लगी। तभी इतने में पीछे से आकर अर्जुन ने काम्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या कर रहे हो अर्जुन? छोड़ो मेरा हाथ। देखो मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं शोर मचा दूंगी, फिर कॉलेज के बाकी लोग तुम्हें मारेंगे, मैं बता दे रही हूं। काम्या ने जवाब दिया। अच्छा, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारा हाथ किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुमने मुझे आज ऐसे इग्नोर मारा जैसे मैं तुम्हारा कुछ होता ही नहीं हूं। अर्जुन ने गुस्से में कहा। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। पहले जब मैं तुमसे बात करने को तरसती थी, तब तुम भी मुझे ऐसे ही इग्नोर मारा करते थे, लेकिन आज जब मैं तुम्हें इग्नोर किया तो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हो। और हाँ, तुम ही बता दो कि क्या लगते हो तुम मेरे, जो मुझ पर इतना हक जता रहे हो? काम्या ने गुस्से में कहा। काम्या के इस सवाल पर अर्जुन के हाथों की पकड़ काम्या के हाथों से धीरे धीरे ढीली होने लगी, और फिर अर्जुन सोच में पड़ गया। तो वहीं अगले ही पल काम्या वहां से चली गई। अरे ये तूने क्या किया? कल तक तू जिस अर्जुन को पसंद किया करती थी, उससे आज इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रही है? वो भी तब जब वो खुद तेरे पास आ रहा है। काम्या की दोस्त ने उससे पूछा। बस यार, बहुत हुआ। हर बार मैं ही क्यों? कभी उसे भी तो अपने किए का एहसास होना चाहिए ना। मैं हर रोज उससे बात करने को बेकरार रहती हूँ,
लेकिन वो हमेशा मुझे नजरअंदाज करता रहता है। आज मैंने ठीक उसे उसी के अंदाज में जवाब दे दिया, तो इसमें गलत क्या है? काम्या ने जवाब दिया। तूने ठीक कहा, इसमें गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन तुझे नहीं लग रहा है कि अब ये ज्यादा हो रहा है? उसकी दोस्त ने काम्या से पूछा। क्या ज्यादा हो रहा है? काम्या ने थोड़ी हैरानी से पूछा। अरे तू खुद सोच, पहले तू जब अर्जुन को पसंद करती थी तब वो तुझसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब जब वो तेरे में इंटरेस्ट ले रहा है तो मुझे लगता है कि तुझे उससे बात करनी चाहिए, काम्या की दोस्त ने कहा। अभी वो वक्त नहीं आया। मैं जो अर्जुन के अंदर देखना चाहती थी उसकी मुझे अभी झलक ही दिखाई दी है, तो बस देखते जा आगे आगे क्या होता है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ काम्या ने कहा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का दोस्त विकी काम्या की इस हरकत पर अर्जुन पर बरस गया। अरे आज क्या हो गया तुझे? तू क्यों काम्या से आज ऐसे पेश आ रहा है जैसे तू उसका बॉयफ्रेंड होगा? अरे कल तक उस लड़की को तू भाव तक नहीं देता था, आज उससे ऐसे बात करने का मतलब क्या है? विकी ने गुस्से में अर्जुन से पूछा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, देखा ना तूने मुझसे कैसे बात की, अर्जुन ने जवाब दिया। अब जब तू पूरे कॉलेज के सामने काम्या का हाथ इस तरह पकड़ लेगा जैसे तू उसका बॉयफ्रेंड होगा, तो ऐसे में वो ऐसा ही कहेगी ना, विकी ने कहा। हाँ, मैं प्यार करता हूं काम्या से, और मैं अपनी आंखों के सामने उसे किसी और के पास जाते हुए नहीं देख सकता मैं, गुस्से में अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन की इस बात को सुनकर विकी पूरी तरह शॉक्ड हो गया और अगले ही पल अर्जुन वहां से चला गया। ये अगले दिन की बात है। प्रोफेसर श्रीनिवासन अपने घर पर अभी काफी टेंशन में है। मेरे 1000 बार समझाने पर भी मेरा भाई मानने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं, कैसे इस आने वाली आफत को रोकूं? अपने कमरे में इधर से उधर राउंड मारते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन कहता है, मुझे इस बारे में अर्जुन से बात करनी होगी। अपने आप को ऐसा कहकर प्रोफेसर श्रीनिवासन अगले ही पल टेबल पर रखे अपने फोन को उठाता है और फिर अर्जुन को कॉल मिलाता है। लेकिन इस बार प्रोफेसर श्रीनिवासन दूसरी दुनिया से आए हुए सुपर अर्जुन से नहीं, बल्कि इसी पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को कॉल मिलाता है। परेशान अर्जुन अपने फोन में प्रोफेसर श्रीनिवासन का फोन देखकर थोड़ा हैरान है, क्योंकि अभी अभी सुबह हुई है। सुबह सुबह प्रोफेसर श्रीनिवासन का फोन, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, या कल काम्या के साथ जो किया वो देख तो नहीं लिया था ना? चौंकते हुए अर्जुन बोला और फिर उसने कॉल उठाया। हेलो अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम कॉलेज पहुंचकर मेरे कैबिन में मिलो। इतना कहते ही प्रोफेसर श्रीनिवासन ने फोन काट दिया। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन एक कॉल और लगाता है, और ये कॉल वो दूसरी दुनिया से आए हुए अर्जुन को लगाता है। प्रोफेसर श्रीनिवासन अर्जुन से भी यही बात करते हैं जो उसने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से अभी कुछ देर पहले की थी। सर, अगर मैं इस तरह अर्जुन के साथ कॉलेज में आ गया तो फिर सभी लोगों को हम पर शक हो जाएगा, और आप तो जानते ही हैं ना कि मेरी जान को डॉक्टर ध्रुव से कितना खतरा है, सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। तुम इस तरह कॉलेज में आओगे कि तुम्हें पहचान पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तुम अपने चेहरे को ढक कर आना, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन ज्यादा समय तक मैं अपने चेहरे को ढके नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे ऐसे करने से सभी लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। ठीक है, तो तुम वहीं रहो जाओ, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे साथ में कुछ ऐसे लड़के हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम डॉक्टर ध्रुव को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकें। इसलिए इसी सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। खैर, ये सब बातें फोन में नहीं हो पाएगी, मैं इस बारे में आज अर्जुन को समझा दूंगा, बाकी तुमसे फिर मुलाकात होगी। ऐसा कहते ही प्रोफेसर श्रीनिवासन ने फोन काट दिया। जब से इस नई दुनिया में आया हूं तब से घुटन सी महसूस हो रही है। अब ना ही मेरे अंदर मेरे पावर्स हैं और ना ही मेरे पास कोई ऐसा तरीका जिससे मैं डॉक्टर ध्रुव से अपनी जान बचा सकूं। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हताश सुपर अर्जुन अपने आप से कहता है। तभी अचानक अर्जुन को अपने घर के बाहर रोड में कुछ दूरी पर बहुत से लोगों के शोर करने की आवाज सुनाई देती है। क्या हो रहा है बाहर? मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए, सुपर अर्जुन ने मन ही मन कहा और घर से बाहर चला गया।
कुछ देर में सुपर अर्जुन उस जगह पहुंचता है जहां लोग हल्ला कर रहे थे। तभी अर्जुन देखता है कि एक बस का टायर एक छोटे से गड्ढे में जा गिरा है, जिस वजह से बस वहां पर जाम हो गई है। इसलिए बहुत सारे लोग उसे धक्का मार रहे हैं। मुझे लगता है मुझे उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बस का टायर गड्ढे में फंस गया है, इसलिए सड़क पर जाम लगा है। मुझे भी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहते ही अर्जुन बस के पास जाकर उसे धक्का लगाने लगता है। लेकिन ये क्या, अर्जुन ने जैसे ही बस को टच किया वैसे ही उस बस का टायर बड़ी तेजी से उस गड्ढे से बाहर निकल गया, जिसे देखकर अर्जुन समेत वहां पर खड़े बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, कमाल कर दिया तुमने, सिर्फ बस को छुआ और उसका टायर गड्ढे से बाहर निकाल दिया। भाई खाते क्या हो तुम? हम पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस काम में सफल ही नहीं हुए। तुम्हारे तो छूने से ही काम हो गया। अरे भैया, इसी दुनिया के हो या किसी और दुनिया से आए हो? कुछ इस तरह की बातें लोग अर्जुन से कर रहे हैं। ये क्या हुआ अचानक मेरे साथ? मैंने तो ज्यादा तेज से बस को धक्का नहीं लगाया था, फिर कैसे बस का टायर एकदम से गड्ढे से बाहर निकला है? हैरान अर्जुन अपने मन में सोचते हुए कहता है। अर्जुन के पास अभी उसकी सुपर पावर नहीं है, लेकिन क्या यह संकेत है जो उसे अपने अंदर दोबारा से सुपर पावर होने की झलक मिल रही है, या सिर्फ बस इत्तेफाक है? आगे अर्जुन घर पहुंचता है तो देखता है कि डेविड जूल घर पहुंच चुका है, जो कि अभी जरूरी काम से मार्केट गया था। अर्जुन को देखकर वो बोला, अरे अर्जुन, कहां चले गए थे तुम? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और फोन भी यहीं छोड़ा था तुमने। मैं तो परेशान हो गया था तुम्हें ढूंढते ढूंढते। अरे यहीं आसपास में ही गया था मैं। वो एक बस का टायर गड्ढे में फंस गया था, इसलिए हेल्प कर रहा था। अर्जुन ने जवाब दिया। अरे वाह, क्या हमेशा ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हो तुम? डेविड जूल ने सवाल किया। हाँ, यही मेरा उद्देश्य है, अर्जुन ने एक सिंपल सा जवाब दिया। यही तुम्हारा उद्देश्य है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। क्या लोगों की हेल्प करना तुम्हारा पेशा है? डेविड जूल ने पूछा। डेविड जूल के इतना कहने पर अर्जुन को याद आया कि उसने जल्दबाजी में ये सब कहा है, इसलिए अपनी गलती को सुधारते हुए उसने डेविड को जवाब दिया। अरे मैं तो बस यूं ही कह रहा था, मेरी बातों को सीरियस मत लेना। वो क्या है ना, मैं थोड़ा फनी लड़का हूं। वैसे आप बताइए, मैंने अक्सर गौर किया कि हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते हैं आप। अर्जुन ने कहा। हाँ, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, 3 बजे उठता ही तो कोई जंग थोड़ी लड़ने जाता हूं, मजाकिया अंदाज में डेविड ने जवाब दिया। हमारे वर्ल्ड में 3 बजे उठने वालों को यह बोला जाता है कि वो काफी मेहनती है, जिसे अपनी फ्यूचर की चिंता है। अक्सर 3 बजे वही उठता है जिसका अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य हो। आपके 3 बजे उठने का कारण मुझे समझ नहीं आया। क्या आपका कोई फ्यूचर टारगेट है? अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन के इस सवाल पर डेविड का चेहरा उतर गया। कुछ देर वो कुछ नहीं बोला और फिर हड़बड़ाते हुए उसने जवाब दिया, मेरा टारगेट नहीं, मेरा कोई टारगेट नहीं। ऐसा कहते ही डेविड चला गया। तो वहीं अर्जुन के दिमाग में कहीं ना कहीं डेविड की इस बात को लेकर शक पैदा होना शुरू हो गया है। इधर दूसरी तरफ प्रोफेसर श्रीनिवासन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को अपने कैबिन में बुलाया है, जहां वो उससे अपने भाई डॉक्टर ध्रुव के बारे में बात कर रहा है। डॉक्टर ध्रुव मेरा भाई है, तुम जानते हो उसे? श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। हाँ, डॉक्टर ध्रुव को पूरा देश जानता है, वो एक महान साइंटिस्ट हैं। लेकिन मुझे आज पता चला कि डॉक्टर ध्रुव आपके भाई भी हैं, अर्जुन ने चौंकते हुए कहा। हाँ, यही मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरा भाई है, लेकिन जो भी वो कर रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है, श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन हम उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से जानते हैं, लेकिन वो गलत क्या कर रहे हैं, जरा बताएंगे कुछ? अर्जुन ने सवाल किया। वो एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रहा है जिससे वो हमारे देश के यूथ के माइंड को कंट्रोल कर सके, और फिर उनके दम पर वो घटिया काम करेगा जिसकी उम्मीद तुम कर नहीं सकते, और देखते ही देखते सारी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाएगी। जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे देश की पॉपुलेशन में ज्यादातर 60% यूथ है। जरा सोचो, इतने सारे यूथ के माइंड को उसने कंट्रोल कर लिया तो वो क्या करेगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते।
प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन सर, डॉक्टर ध्रुव इतने महान साइंटिस्ट हैं, सारा सिस्टम लगभग उनके कंट्रोल में है, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? अर्जुन ने हैरान होते हुए पूछा। अगर हम चाहें तो उसे उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन कैसे होगा? इतना बड़ा रिस्क लेगा कौन? क्योंकि डॉक्टर ध्रुव को उसके इरादों में कामयाब होने से रोकने का मतलब है उसके खिलाफ जाना, और डॉक्टर ध्रुव के खिलाफ जाने का मतलब है कि अपनी मौत को दावत देना। अर्जुन ने घबराते हुए कहा। यह तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? अगर तुम्हारे जैसा यूथ डॉक्टर ध्रुव को यह घटिया काम करने से नहीं रोकेगा तो और कौन है उसे रोकने वाला? अगर तुम्हारी तरह सब लोग सोचने लगे तो फिर बहुत जल्द वो इस इंसानियत की सूरत ही बदल देगा, और तब ना ही मैं कुछ बोलने लायक रहूंगा और ना तुम छटपटाने लायक रहोगे। ये मत भूलो अर्जुन कि बुराई का नतीजा सिर्फ बुरा ही होता है। बेशक अभी डॉक्टर ध्रुव हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, हम सीधे तौर पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से जितना बन पाए हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। अगर हमने वक्त रहते ये नहीं किया तो फिर इसका अंजाम बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा, प्रोफेसर श्रीनिवासन अर्जुन को समझाते हुए कहता है। ठीक है सर, अगर डॉक्टर ध्रुव इंसानियत की बर्बादी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे रोकें, अर्जुन ने श्रीनिवासन की बातों में हामी भरते हुए कहा। वेल डन अर्जुन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे साथ कुछ लड़के हैं जिसे मैंने सीक्रेट तौर पर ध्रुव के अगेंस्ट सीक्रेट वेपन के तौर पर यूज किया है, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज से तुम भी उस टीम में शामिल हो जाओ और वक्त रहते बचा लो सब कुछ तबाह होने से, श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। जवाब में अर्जुन हाँ में अपना सिर हिलाता है। अगले ही पल श्रीनिवासन अपने फोन में से किसी को कॉल मिलाता है और अंदर आने का इशारा करता है। श्रीनिवासन के इशारा करते ही कुछ 4-5 लड़के वहां आ जाते हैं, जिसमें एक लड़का अर्जुन की जान पहचान का है, और वो है उसका दोस्त विकी। अरे विकी, तू कब से ये सब? अर्जुन ने चौंकते हुए विकी से पूछा। मैं जानता हूं कि तुम विकी को यहां इस हाल में देखकर शॉक्ड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि विकी इन सब का हेड है, जिसके अंदर में कुछ और लड़के काम कर रहे हैं, और विकी इन सबको लीड कर रहा है, वो भी पिछले 3 महीने से, श्रीनिवासन ने अर्जुन की बात का जवाब दिया। पिछले 3 महीने से? लेकिन ये सब विकी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूं ना, अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। बेशक विकी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो सीक्रेट मिशन में शामिल था, इसीलिए अभी तक वो मेरे कहे अनुसार चल रहा था, और आगे भी मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा, श्रीनिवासन ने कहा। अगले ही पल श्रीनिवासन अर्जुन समेत उन 4-5 लड़कों के साथ कुछ प्लानिंग करने लगता है, जो कि डॉक्टर ध्रुव को लेकर है। श्रीनिवासन के कैबिन से अब पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन बाहर आ चुका है, और उसके साथ में है उसका दोस्त विकी। देखा मेरे दोस्त, टाइम कितना खराब आ चुका है। लोग कितने सेल्फिश हो चुके हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे लोगों की जान लेना ही क्यों ना हो, उसे भी खुशी खुशी करने को तैयार है, अर्जुन ने विकी से कहा। हाँ यार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग जीते कैसे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों के पास दिल नहीं होता, विकी ने जवाब दिया। अगले ही पल विकी की नजर वापस से काम्या पर पड़ी, जो अपने दोस्त के साथ जा रही। लेकिन आज काम्या ने अर्जुन को इग्नोर करने के बजाय उसके पास आना ही बेहतर समझा। अरे वो देख, काम्या आज तो तेरे पास आ रही है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं तो चला बेटा, तू संभाल लेना। ऐसा कहते ही विकी वहां से खिसक जाता है। तो वहीं काम्या ने अपनी दोस्त को कुछ दूरी पर रोक दिया और अकेले ही अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। तुम यही सोच रहे हो ना कि आज ऐसा कैसे हो गया कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई? तो सुनो, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि मैं जिससे प्यार करती हूं वो तुम्हारे जैसा नहीं है। कहां तुम डरपोक, लो कॉन्फिडेंस लड़के, और कहां वो। अरे उसका और तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, काम्या ने अर्जुन से कहा। अर्जुन को तो पता था कि काम्या ने जिसे पसंद किया है वो दूसरी दुनिया से आया हुआ अर्जुन है, लेकिन बावजूद इसके जानबूझकर अर्जुन ने काम्या से पूछा, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम क्या है जिसे तुम पसंद करती हो? जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो। तो ठीक है,
अगर तुम्हारे कानों में इतनी हिम्मत है कि उसका नाम सुन सके तो सुनो, उसका नाम है अर्जुन। वही अर्जुन जो दिखता तो तुम्हारे जैसा है लेकिन तुमसे काफी अलग है। अरे तुम तो उसके आसपास भी नहीं हो, समझे तुम? काम्या ने अर्जुन की इंसल्ट करते हुए कहा और वहां से चली गई। तो वहीं अर्जुन को काफी बुरा लगा। काम्या ने उसके सामने उसे छोड़कर अर्जुन को पसंद किया, इसीलिए एक ओर अर्जुन दुखी है तो वहीं अब उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका है, दूसरी दुनिया के अर्जुन को लेकर। वो जल्दी से अपनी जेब से फोन निकालता है और दूसरे अर्जुन को लगाता है। दूसरी तरफ अपनी ही धुन में मस्त अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन का कॉल उठाता है, जो कि अभी काफी गुस्से में है। हाँ अर्जुन बताओ, अचानक कैसे याद कर लिया? अर्जुन ने सवाल किया। हाँ यार, मुझे तुमसे अभी जरूरी काम है। तुम उसी पार्क में मुझे मिलो जहां तुमने उस दिन मुझे बुलाया था, एक तेज गुस्से भरी आवाज में पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। अरे तुम ठीक तो हो? आज इतना चढ़कर बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? एक हैरानी भरा सवाल अर्जुन ने किया। वो सब छोड़ो, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। ऐसा कहते ही पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कॉल कट कर दिया और अगले ही पल गुस्से में कॉलेज से चला गया। अर्जुन अभी काफी गुस्से में है। कॉलेज से जाते वक्त उसे काम्या एक नजर दिखाई देती है जिसे वो गुस्से से देखता है। तभी काम्या गौर करती है कि अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई है। उसे अब आगे होने वाली अनहोनी की आहट महसूस होने लगी। ये अर्जुन इतने गुस्से में कहां जा रहा है? काम्या ने मन ही मन कहा और घबराने लगी। मुझे इसका पीछा करना होगा, मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। ऐसा कहते ही काम्या चुपके से उसका पीछा करने लगी। अर्जुन जो कि अभी काफी गुस्से में है, उसने गुस्से में अपनी साइकिल निकाली और काफी तेजी से साइकिल को चलाने लगा। कुछ दूरी पर उसके पीछे पीछे काम्या भी आने लगी। अर्जुन का पीछा करते करते काम्या उस पार्क तक पहुंच गई जहां कुछ दिन पहले अर्जुन ने उसे बुलाया था। काम्या ने अर्जुन को वहां देखा और वहां पर वो फूलों के पीछे छुप गई। पार्क में काम्या ने देखा कि दूसरी दुनिया से आया अर्जुन वहां पहले से मौजूद है, तो वहीं पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन उसे अपनी गुस्से भरी निगाहों से देख रहा है। अरे अर्जुन, क्या बात है? तुम इतने गुस्से में क्यों? अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से पूछा। ओह, तो इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? फिर एक बार गुस्से से पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। अरे तुम्हें हो क्या गया आज, और तुम मुझसे ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज बताओ मुझे, क्या बात है? फिर एक बार अर्जुन ने पूछा। देखो, अब ज्यादा बनो मत, तुम्हारा नाटक अब मेरे सामने नहीं चलने वाला, समझे तुम? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? अरे तुम्हें अपना भाई, अपना दोस्त सब कुछ समझा, लेकिन तुमने क्या किया? उल्टा मेरी पीठ में छुरा भोंका, मेरे विश्वास का गला घोटा तुमने, और ऊपर से कह रहे हो कि मैंने क्या किया। फिर एक बार पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन गुस्से में कहता है और अगले ही पल अर्जुन का गला पकड़ लेता है। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? मेरा गला छोड़ो, मैं कहता हूं मेरा गला छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द से कहराते हुए अर्जुन ने कहा। क्या आज तुम्हें दर्द हो रहा है? उस दर्द का क्या जो तुमने मुझे दिया? आज तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, दोस्ती की आड़ में तुमने वो किया जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने गुस्से में कहा। इसे देखकर तो लग रहा है कि जैसे इसे ये गलतफहमी हो गई है कि काम्या इससे नहीं मुझसे प्यार करती है। मन ही मन अर्जुन ने कहा, अरे तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है भाई, अरे तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को समझाते हुए कहा, अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी, जो भी तुमने किया आज मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। ऐसा कहते ही पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने एक जोरदार पंच रियल अर्जुन के फेस पर जड़ दिया, जिससे अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल अर्जुन उठा और उसने देखा कि उसके नाक से खून निकल रहा है, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन के ऊपर गुस्सा होने के बजाय वो उसे समझाने लगा। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, हम दोनों आराम से बात करते हैं, मैं तुम्हें सारा कुछ समझा दूंगा। सुपर अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, नहीं नहीं, अब नहीं, मुझे अब कुछ नहीं समझना, और नहीं तुम्हारे साथ आराम से बैठकर बात करनी है। गुस्से भरी तेज आवाज में ऐसा कहते ही दूसरा पंच उसने फिर अर्जुन के फेस पर जड़ दिया और फिर एक बार अर्जुन धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर